आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 252वें एपिसोड में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के बाद अब मंकी पॉक्स से सावधान रहने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं, कोविड की तरह सावधानी ही सुरक्षा और बचाव का उपाय है मंकी पॉक्स से। लिमटी की लालटेन के 252वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। पर्यावरण के साथ खिलवाड़, नए नए शोध रूपी प्रयोग आदि के चलते मनुष्य अपने ही जीवन के साथ खेलता नजर आ रहा है। इस तरीके की आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। कोरोना कोविड-19 नामक बीमारी ने 2020 के आरंभ से पूरा 2020, पूरा 2021 और 2022 आधा माना जा सकता है कि 2.5 साल तक लोगों को इसने हलाकान करके रखा था। इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, लोगों की सांसें इस युद्ध ने थाम के रखी हुई थी और अब मंकी पॉक्स की आहट सुनी जा रही है। अनेक देशों में 1 सैकड़ा से ज़्यादा मामलों की पुष्टि के बाद अब इसे गंभीरता से लिया जाने लगा है। कुछ दिन पहले तक इसके मामले काफ़ी कम होने के कारण इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। अब जबकि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सहित लगभग 1 दर्जन देशों में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने की पुष्टि हुई है, तब इसे गंभीरता से लिया जाने लगा है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अंदेशा कि आने वाले समय में इस बीमारी के मरीजों की तादाद बढ़ सकती है और मामले भी सामने आ सकते हैं। ऐसी WHO को एक आशंका भी है। देखा जाए तो ये बीमारी नई नहीं है। मंकी पॉक्स कोई नया वायरस नहीं है। अफ्रीका के देशों में ये बीमारी बहुत सामान्य है, पर यह पहला मौका है जब ये बीमारी अफ्रीका के देशों से निकलकर विश्व के अन्य देशों तक पहुंची है। माफ़ कीजिएगा। वैज्ञानिक अभी इस बात पर हैरान हैं कि ये बीमारी अन्य देशों का रुख कैसे कर गई। अभी राहत इस बात की मानी जा सकती है कि इस बीमारी से एक भी मौत की खबर सामने नहीं आई है। बीमार जरूर हो रहे हैं पर मौत की खबर सामने नहीं आई है। जानकारों का कहना है कि मंकी पॉक्स के लक्षण 5वें दिन से 21वें दिन के बीच, अर्थात 5 और 21 दोनों दिनों के बीच में कभी भी सामने आ सकते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों में सामान्य फ्लू जैसा बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द, कपकपाहट, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, थकान आदि इसके लक्षणों में शामिल हैं। लक्षणों में शुमार इन चीज़ों का है। इसके बाद चेहरे पर दाने उभरने लगते हैं और धीरे धीरे शरीर के अन्य हिस्सों में ये फैलने लगता है। कुछ दिनों तक ये दाने अलग अलग तरह के बदलाव के दौर से गुजरते हैं और फिर अंत में चेचक के दाने, युवा हो रही पीढ़ी को चेचक के बारे में नहीं पता होगा, स्मॉल पॉक्स के बारे में भी नहीं जानते होंगे। चेचक के दानों की तरह पपड़ी बनकर ये गिर जाता है। इंटरनेट पर अगर आप इसकी जानकारी खंगालें तो पाएंगे कि इस वायरस का फैलाव संक्रमित मरीज के घाव से ये वायरस आँख, नाक या मुंह के रास्ते दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। जैसा कोविड-19 आपके नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता था। इसके अतिरिक्त ये बंदर, गिलहरी और चूहे जैसे जानवरों के काटने, उसके खून और उसके शरीर के तरल पदार्थ अर्थात बॉडी फ्लूइड्स के छूने से फैलता है। उसके बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, तरल पदार्थ हैं, अगर आप उसे छुएंगे और उसके बाद अपने नाक, आँख या मुंह में हाथ लगाएंगे तो फैल सकता है। पूरी तरह से ठीक तरीके से पका हुआ मांस, अगर आप ठीक तरीके से पका मांस खाते हैं तब आपको बीमारी फैल सकती है, या इसके संक्रमित जो जानवर है उसका मांस खाने से आपको ये बीमारी फैल सकती है। पर भारत में इसकी फैलने की संभावना इस तरह से नगण्य ही मानी जा सकती है।
इंग्लैंड का स्वास्थ्य विभाग इस बात पर शोध कर रहा है, संभावनाओं को टटोल रहा है, विचार कर रहा है कि ये कहीं यौन संपर्कों के कारण तो नहीं फैल रहा है। लगभग एक दर्जन देश इस बीमारी के फैलने में ये बीमारी फैली। उसके बाद सरकार के द्वारा विदेशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी में तेज़ी लाई गई है और देश भर में के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग भी अब तेज हो गई है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन विभाग के अनुसार कोविड के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन बंद था और अब एकाएक आरंभ होने के बाद इस बीमारी के मामले सामने आते दिख रहे हैं। इस बीमारी को चेचक से मिलती जुलती बीमारी भी ये बताई जा रही है। इसके फैलने की एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि छोटी माता अर्थात स्मॉल पॉक्स का छोटी माता का पूरी तरह उन्मूलन होने के बाद इसके टीके लगना बंद हो गए, जिसके कारण संभवतः इस वायरस को फैलने का एक मौका मिल रहा है। अनेक तरह की शंकाओं के बीच जो स्थितियां बन रही हैं उसमें अफरा तफरी का माहौल ना बन पाए, अफरा तफरी ना मच पाए, इसलिए जो जानकारियां समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को स्रोतों के जरिए मिली हैं उसके अनुसार इस बीमारी के आम लोगों के बीच फैलने की संभावनाएं बहुत कम हैं और इसके मामले भी फ़िलहाल कम हैं। इसके बाद भी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी माना जा सकता है। इस बीमारी के अगर आप इतिहास को खंगालते हैं, अगर इसका इतिहास देखें कि ये मंकी पॉक्स कहाँ से आरंभ हुई है, तो आप पाएंगे कि पहली बार 1958 में इस बीमारी को वायरल इन्फेक्शन के रूप में बंदर में 1958 में पाई गई थी। मनुष्यों की बात की जाए तो ये बीमारी मनुष्यों में सबसे पहले 1970 में पाई गई थी और एकाएक जब मामले बढ़े, नाइजीरिया में 2017 में मंकी पॉक्स बहुत तेज़ी से फैला था। उस दौरान संक्रमण की जद में 75% पुरुष थे। जितने कुल मरीज थे उसमें से 75% पुरुष इसकी जद में आए थे। इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है के मूल मंत्र को आधार मानकर चलने की ज़रूरत है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप जंगल के आसपास से गुजर रहे हैं तो जंगली जानवरों को स्पर्श करने से बचें, गिलहरी बंदरों से दूरी बनाकर रखें। आप स्वस्थ हैं, उससे बड़ा धन दूसरा कोई भी नहीं है। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। इसलिए सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है, जारी की जाएगी, उसको पढ़कर अक्षरशः अमल करने का प्रयास अवश्य करें। मंकी पॉक्स से घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। लिमटी की लालटेन के 252वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे रोज़ाना दोपहर 2 बजे देख सकते हैं और शनिवार एवं रविवार को लिमटी की लालटेन का प्रसारण सुबह 7 बजे किया जाता है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। अगर आपको लिमटी की लालटेन सहित समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और इसके अलावा आप और क्या देखना चाहते हैं। लिमटी की लालटेन के 252वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 253वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।